नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। मेरे बगल में गांठ ही है, तो मुझे इतनी बड़ी पता लगी, गांठ इतनी बड़ी पता लगी तो हमने कहा अरे इसमें तो गांठ है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो धीरे धीरे सुबह बांध लो और शुगर की वजह से हमने उसके चेक ना कराया कि शुगर बीपी मेरा बड़ा रहता है। तो हाँ, तो मैंने सुबह की करीब 3-4 डब्बी बांध रही, तो सुबह बांधी तो उससे ख़त्म हो गई। धीरे धीरे 1 साल में इतनी रह गई, तो मैंने कि इतनी रह गई, ये भी सूख जाएगी, मैंने ख़त्म कर दी, उससे छोड़ दिया। मैंने छोड़ने के बाद में कुछ समय तक सही रही, फिर 1 साल हो गई, दूसरी साल में फिर वही दिखाई दी 4 मास के 12 के महीने में। तो मैंने कि अरे ये तो गांठ फिर हो गई। जब नहानी तो फिर हाथ गया तो मैंने ये तो गांठ फिर हो गई। कुछ लोगों ने कही कि ये दवा इसमें लगाओ, गारंटी के साथ सही हो जाएगी। तो मैंने लोगों ने कहे से कुछ दवाई इसमें लगाई, खाई ना। चल लगाने के बाद में धीरे धीरे 2 साल हो गई उसको, 2 साल हो गई, तो धीरे धीरे उसमें गांठ में मैंने जब लगाई तो उससे मुझे दिक्कत थोड़ी थोड़ी बढ़ी। तो मैंने लल्ला से कही, लल्ला इसमें तो मेरे को दिक्कत हो रही है। तो वो बोले कि दिक्कत हो रही तो चलियो फिर दिखाया आएंगे। तो वो बेटा हमारा दिखाने ले गया तो वहाँ फिर जाँचें हुई, कई जाँचें हुई, तो उसमें कैंसर महसूस कराई, कैंसर। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कही कि ये ऐसा है कि जाँचें फिर होती रहेंगी, इसकी पहले ऑपरेशन करा दो। धीरे धीरे 2 साल हो गई, उसके बाद की बात बता रही मैं आपको। डॉक्टर साहब ने कही इसका ऑपरेशन करा दो, फिर मेरे बेटा ने ऑपरेशन करा दिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद में सही तरीके से मेरे को आराम ना मिलो। उसके बाद में फिर मतलब देखो कि मेरा बेटा ड्यूटी करता है हॉस्पिटल में ना, गाजियाबाद भेजो जांच कराओ। तो वहाँ जांच करा के आए तो डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन दोबारा होएगा। तो फिर 1 महीने में मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, एक 3 फरवरी में हो, एक 7 मार्च को हो। अच्छा, उसके बाद में ऑपरेशन होएगा दोबारा, तब में उसके बाद में कीमो हुई यहाँ पे। कैंसर जब होता है तो वो शरीर को बहुत कमज़ोर कर देता है, खाना पीना कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, शरीर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसे एसिमिलेट नहीं कर पाता और शरीर कमज़ोर हो जाता है। बहुत बार मरीज़ या मरीज़ के साथ वाले ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि मरीज़ कमज़ोर है, इसका इलाज नहीं करा पाएंगे। कीमोथेरेपी से अक्सर या सर्जरी से पहले अक्सर मरीज़ के घर वाले ये डिसाइड कर लेते हैं मरीज़ कमज़ोर है, इलाज को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। जिसको कीमो लगानी है या जिसको सर्जरी करनी है उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या मरीज़ उस चीज़ को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। सोमकली जी जब हमारे पास आई थी तो उनकी सर्जरी उससे पहले हो चुकी थी। बरेली के ही दूसरे बड़े अस्पताल के उनके बेटे उसमें काम करते थे और वहीं उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ी और बहुत सारी दिक्कतें आई, इन्फेक्शन हुआ, सेप्सिस में चली गई, लेकिन धीरे धीरे करके वो उससे बाहर आई। जो समय हमें चाहिए, जितने समय के बाद घाव भर जाता है और जितने समय में हम कीमोथेरेपी शुरू कर देते हैं, उससे ज़्यादा समय हमें उनके लिए लगा। उसके बाद परिवार वाले काफ़ी डर गए थे। हालांकि हॉस्पिटल में काम करता था बेटा, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बैठ गया था कि आगे कीमोथेरेपी पता नहीं कितनी टॉक्सिक होगी, कितने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कितने नुकसान होंगे, क्या माँ झेल पाएगी नहीं झेल पाएंगी। लेकिन पूरे सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, उनकी प्रॉपर डोज कैलकुलेट करके, उनके वजन, उम्र और उनकी रिपोर्टों के हिसाब से उनकी कीमोथेरेपी शुरू करी गई और उन्होंने बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी को टॉलरेट किया। कीमो के बाद में सिकाई रही, कीमो के साथ बाल सब गिर गए मेरे, तो मेरे बाल आ गए फिर दोबारा, ये इतना से आ गए मेरे दोबारा बाल। लेकिन मैं डॉक्टर साहब अब सही तरीक़े से सही है और जब से ऑपरेशन पूरा हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का, तब से मैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलते फिरते सही, लेकिन अब जाए डॉक्टर साहब 2 ऑपरेशन हो गए, उम्र के हिसाब से कमजोरी तो लगेगी रहेगी है ना। और बीपी शुगर भी है, बड़ा रहता बीपी शुगर की दवा मेरी परमानेंट चलती पहले ही से है।
कीमोथेरेपी के दौरान में फाइनेंशियल इश्यूज भी कुछ आए क्योंकि उनका ESI या इस तरह का कोई पैनल नहीं था। तो हमने कोशिश करी कि हैप्पी पपेट की तरफ से उनको कम कॉस्ट पे दवाई मिले और लगभग आधी दवाइयाँ उनको फ्री मिली और उसके साथ उनकी पूरी कीमोथेरेपी हुई। आज लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। सोमकली जी अपने सारे काम कर रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। आपने देखा, उनसे बात करी और हमें चाहते हैं और हम ये प्रार्थना भी करेंगे कि आगे भी वो जीवन भर बिल्कुल स्वस्थ बनी रहे। वैसे मैं सही हूँ, हाँ बाल बच्चे सब सही है। मेरा बेटा वोटा बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनने बहुत हिम्मत करी। सब लोग कहते हैं कि आपके बेटा बहुत अच्छे हैं, ऐसे बेटा नहीं मिलेंगे आपको। अरे बहूँ अच्छी डॉक्टर साहब, जब बेटा अच्छे होंगे तो बहूँ भी। 2 बेटे हैं, 2 बहूँ। हाँ ध्यान रखती हैं, सब बात को ध्यान रखती हैं। दिक्कत कुछ नहीं है मेरे को, सही है, मैं सही तरीके से।